ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಘೋಷ್. ಶಿ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆರ್ ರಾದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್. ಯಾರು ಅಂದ್ರ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಾಹಿದಾ ಮಲಿಕ್. ಓ ಸಾರಿ, ಜಾಹಿದಾ ಮಲಿಕ್ ಅಂದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೀಣಾ ಮಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ತಿರುಗುವ ವೀಣಾ ಮಲಿಕ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. वीणा जी, स्वागत है आपका. Thank you very much. आप आए, बाहर आई. Really? Yeah. Thank you very much. Okay. कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. बॉलीवुड की पहली फिल्म, वो भी डबल रोल. हाँ बिल्कुल. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अल्लाह मियाँ जब देते हैं तो दिल खोल के देते हैं. डेफिनेटली. कैसा महसूस करती है यहाँ पे? मतलब अब स्पेशल अपीयरेंस थे आपके फिल्मों में और काफ़ी उसके बारे में बहुत ही चर्चा हुई थी और सारे सभी जगहों से, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सभी जगहों से वाह 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 कहे जाए थे लोग. और ये जो फिल्म है दाल में कुछ काला है, जो फर्स्ट 29 जून को जो रिलीज़ होने वाला है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल शूटिंग के टाइम पे? और इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस क्योंकि बॉलीवुड में पहले से एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी थी बिकॉज मैंने 2 आइटम नंबर्स किए हैं. मगर दाल में कुछ काला है के बाद आई एम ऑफिशियली गोना गेट दैट टैग, द बॉलीवुड एक्ट्रेस. दैट्स ब्यूटीफुल. जहाँ बॉलीवुड की बात आती है तो आपको मालूम ही है कि शायद हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जितनी चाह बॉलीवुड की है, शायद हर दूसरा शख्स ही बॉलीवुड में जाना चाहता है. लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह है कि आफ्टर when I got evicted from Big Boss, I had no intentions to get into Bollywood. Okay. Big Boss अब मतलब जानबूझ के आई थी वहाँ पे या कैसे था? और आपका eviction जो हुआ last 6 तक आई थी अब, और yes, I mean it's a big deal that I was there till 12th week, and that's kind of a surprise for me क्योंकि people of India were voting for me to stay back. Exactly. That was such a beautiful experience. पहली मरतबे मुझे बिग बॉस से ही ऑफर आया था. पाकिस्तान में मैं एक टेलीविजन शो उस वक्त कर रही थी. And I got this offer, and to be very honest, I had no clue what this Big Boss is. Okay. I've heard about Big Brother before that. I had heard about that. So I immediately called my younger sister because वो हर वक्त स्टार प्लस के आगे और इंडिया के चैनल्स के आगे ऐसे जुड़ के बैठती थी, उनको सब खबरें होती थी. So I asked her, what is this Big Boss? And she was like, Big Boss पता नहीं है. And I had no clue. She was like, Api, you must go there. Then I YouTubed it. फिर 2-3 महीने तक डिस्कशन चला. So basically I loved the idea. So I decided to go on Big Boss. And after that, दाल में कुछ काला है. Now you're getting that, you know. Trust me, when I got out of the Big Boss house and आनंद बलराज जी ने जब मुझे कांटेक्ट किया सबसे पहले, तो बहुत शुरू में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे बॉलीवुड करना है. बट आनंद जी वाज लाइक सो कीन. वीणा जी, यू हैव नो क्लू. ये आनंद जी के लफ्ज़ हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं दाल में कुछ काला है के. उन्होंने कहा, वीणा जी यू हैव नो क्लू. आप जब बिग बॉस में थी तो आपके एक एक दिन को देख के वहाँ पे मैंने एक एक सीन सिर्फ आपको देख के लिखा है. अगर आप ये मूवी नहीं करेंगी तो मैं ये मूवी बंद कर दूंगा. एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई मस्ट डू दिस मूवी. एंड टू समहाउ जब लोग देखेंगे दाल में कुछ काला है, पर्टिकुलर ऑन यू एक्चुअली. आप करेंगे नहीं तो मूवी नहीं होगी. लेकिन बिग बॉस से काफ़ी रिलेशनशिप दिखेगा इस फिल्म का. सो जो लोग सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे उनको लगेगा यस काफ़ी हद तक बिग बॉस से रिलेटेड है. ओके वीणा जी, एक ಮೂವಿ जो है दाल में कुछ काला है, उसके एक ಸಾಂಗ್ देके आता है. ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ दाल में कुछ काला है ನೋಡ್ ಬರೋಣ. पैसा ही सबका खुदा यहाँ है.
वीना जी पैसों से इतना लगाओ। ये एक्चुअली जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसको काफी लगाव है पैसे से, बट आई थिंक हर लड़की को होता है लगाव काफी हद तक। और उसमें जो बात आती है पैसों से, यहाँ पे दुआएं मिलती है और पैसों से सब कुछ होता है। शूटिंग कैसे हुआ इस गाने का? आपने काफी एंजॉय किया होगा। अमेजिंग, ऊपर से पैसे गिर रहे थे। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया क्योंकि को स्टार्स हमारे साथ में थे, कोरियोग्राफी बहुत अमेजिंग थी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो इंटायर एटमॉस्फेयर था, क्योंकि हम पूना में शूट कर रहे थे और माहौल का काफ़ी असर पड़ता है, सो बहुत वी हैव एंजॉयड अ लॉट, वी हैड अ ब्लास्ट, बहुत मज़ा आया। आपका जो जन्म नाम मतलब आपको दिया गया था वो जाहिदा मलिक, जैसे कि मैं जानता हूँ, उसके बाद आप वीना मलिक बनी, क्यों? किसी ज्योतिषी ने वगैरह कुछ कहा है क्या आपको? पता नहीं, शायद मुझे लगता है मेरा कनेक्शन है कोई। ओके। पिछले जन्म का। जहाँ तक मेरा ख्याल है वीणा शायद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम हिंदुस्तानी संगीत में जो यूज करते हैं रुद्र वीणा या वीणा कहते हैं। बिल्कुल, और लोग तो काफी कहते हैं कि ये इंडियन नाम है पूरा। एक्चुअली क्योंकि मेरी दादी अम्मा ने मुझे पाला था, मैं बहुत छोटी थी जबकि मेरी दादी अम्मा ने मुझे अपने साथ रखना शुरू किया। मेरी दादी अम्मा ने मुझे नाम दिया था जाहिदा मलिक। सो बट मेरे जो पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू ने मेरा नाम रखा वीना मलिक। सो बिकॉज मैं अपनी दादी अम्मा के काफ़ी करीब थी, और नाम मुझे वीना से भी बुलाया जाता है और जाहिदा से भी बुलाया जाता है, बट डेफिनेटली दोनों नाम मुझे प्यारे हैं क्योंकि मैं दोनों के बीच में सैंडविच बन गई थी, इधर अम्मी अब्बू इधर दादी अम्मा, किसकी सुनूं? मैंने कहा ओके मेरे दोनों नाम हैं। ओके। What was the challenge that you faced in this particular movie? Honestly, मेरी एजुकेशन सारी साइकोलॉजी में हुई है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो कन्फेशन है मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी कि टू समहाउ यस मेरी खुद की स्प्लिट पर्सनालिटी है। व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, एंड कैमरे के अलावा मैं एक बिल्कुल ही अलग इंसान हूँ। सो अक्सर मेरे फ्रेंड्स मतलब दो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज हैं मेरे। कैमरे के आगे बिल्कुल, कैमरे के आगे इट्स जस्ट लाइक वीना मलिक, इट्स लाइक आई लव कैमरा, मिरर्स, हाई हील्स एंड ऑल। अदरवाइज जो दूसरी मेरी साइड है, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, इंट्रोवर्ट, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा एक शेल में रहती हूँ, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, बट वीना मलिक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को और लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, उनके लिए ये बहुत अजीब बात होगी, बट दैट्स द ट्रूथ। बहुत ही मुश्किल है ऐसा मानने के लिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है, कोई मानेगा नहीं। बहुत ही मुश्किल होती है इस बात को मानने में। दैट्स सो ट्रू। मेरे जो आसपास के टीम के लोग हैं और मेरी फैमिली है, उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। सो जब डबल रोल का ऑफर आया मुझे, तो समहाउ फिल्म के अंदर भी जो दो रोल्स हैं, एक बहुत ही इलूसिव मिस्टीरियस तरह का रोल है, दूसरी एक बिल्कुल ही बबली सी गर्ल नेक्स्ट डोर जिसको एक्ट्रेस बनना है, जिसको कोई परवाह नहीं है, शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड ऑल। सो साइकोलॉजी जो मैंने अपनी एजुकेशन ली उसने और इन तमाम चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। सो मैंने किया है काम, अब लेट्स सी हाउ पीपल दे लाइक इट। डेफिनेटली। जाकिर श्रॉफ, उनके साथ कैसा था? हाउ वाज द रिस्पांस? हाउ यू डेल्ट विद हिम? जैकी श्रॉफ इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आई थिंक सबसे पहले जब वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस करी जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा वीना जी यू आर वेरी ब्रिलियंट गर्ल, और आप बस हमेशा कीप योर हेड हाई एंड आप अपने पाँव बस ज़मीन पे रखिएगा, एंड यू गोना बी वेरी सक्सेसफुल वन डे। एंड आई थिंक उनकी इस बात को मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। और मैं वाज स्मॉल किड स्कूल में, माफ़ कीजिए, एक बात समझ में नहीं आई, आपके पैर ज़मीन पर रखिएगा मतलब क्या है? मतलब आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर चलती है? बिल्कुल, हमेशा हील्स पहन के चलती हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि आप कभी फ़ख्र में कभी ज़िंदगी में मत आइएगा। बट बेसिकली जिस तरह का मैं इंसान हूँ, आई थिंक फ़ख्र गरूर मुझे कभी छू के भी नहीं गुजरा है। बट आई थिंक उनका ये एडवाइस हमेशा मैंने अपने दिल के बहुत करीब रखा है। और इसके साथ साथ जब मैं बहुत बच्चा हुआ करती थी, हम स्कूल में हुआ करते थे, तो जैकी श्रॉफ वाज वन ऑफ द एक्टर्स जो कि मैं कहती थी ओह माय गॉड इज सो गुड लुकिंग। और जब मैंने डेब्यू उनके साथ किया तो आप समझ सकते हैं कि किसी की क्या इमोशंस हो सकते हैं। इज बीन वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस पर्सन, एंड इज सच अ जेंटलमैन। राम लखन या राम लखन और काफ़ी सारे उनके, आई मीन आई थिंक बॉलीवुड में
जो मैनली हीरोज़ और जो एक ज़बरदस्त किस्म के अदाकार हैं, उनमें चंद एक अदाकारों में जैकी श्रॉफ जी का भी नाम आता है। ही इज़ बीन ऑलवेज वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन आप शायद, जहाँ तक मुझे पता है, आमिर खान के बहुत ही बड़ी फैन है। नो, आई एम नॉट। मैं तो अजय देवगन की फैन। अजय देवगन की फैन। आप आपके फैंस मतलब बदलती रहती है या? नहीं, बदलती नहीं हूँ। मैं शायद एक वक्त में बहुत सारे लोगों को पसंद करती हूँ, विच इज़ आई थिंक नेचुरल। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त में किसी एक ही इंसान को चाहें। जी हाँ, जी हाँ। अजय देवगन इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट आई लाइक अजय मोर बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। आई थिंक मुझे अजय देवगन के ऊपर आई गॉट अ ह्यूज क्रश ऑन अजय देवगन। इज इट? या उनके दांतों को देख के भी कुछ I find everything sexy about Ajay Devgan. ओके वीणा जी, दाल में कुछ काला है का और एक गाना देख के आता है ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು दाल में कुछ काला है ಫಿಲ್ಮಿಂದ. मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, जो अब तक किसी के हाथ नहीं आई। मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई। मार दे हथौड़ा गरम है लोहा, मार दे हथौड़ा गरम है लोहा। You wanna touch me? Try, catch me. रात के मंजर में बिजली सा चमके, गोरा बदन मेरा मारे झटके। यूं तो बॉलीवुड में भी है लाखों, जाने जा मैं हूँ मगर सबसे हटके। मेरी कमर जैसे जयपुरी सुराही, मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, मैं हूँ मैडम, मैडम मलाई, जो अब तक किसी के हाथ नहीं आई। मैडम मलाई, सो ट्रू, So true. ओके जब तक किसी के हाथ नहीं आई। ओके, इस गाने के बारे में क्या कहना चाहती है? अमेजिंग। एक्चुअली ये गाना स्टोरी के हिसाब से और जो कैरेक्टर प्ले किया है मैंने मैडम मलाई का, उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। बिकॉज दिस गर्ल, शी इज़ एम्बिशियस, उसको कुछ प्यार मोहब्बत से लेना देना नहीं है। उसकी ज़िंदगी का एक एम्बिशन है जो कि वो पूरा करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर एंड दैट्स ऑल। सो यही वजह है कि इट्स नॉट अ टिपिकल रोम कॉम जिसमें आई एम रोमांसिंग विद अ गाय एंड ऑल। पर्सनली मुझे भी इस तरह का टिपिकल फिल्म करने में शायद कुछ चार्मिंग ना लगता। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी जिसमें देयर आर 11 अदर कैरेक्टर्स एंड ऑल दोज कैरेक्टर्स आर आफ्टर दिस गर्ल बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड व्हाट आर दोज रीजंस? For that people they have to check it out in movie hall. वीणा, जो मैंने एक ऑब्जर्व किया है, पहला गाना हो ये गाना हो, पैसों से लगाव है लेकिन कपड़ों से दुश्मनी क्यों है? वेल, कपड़ों से दुश्मनी नहीं है, बट मैं ऐसा समझती हूँ कि कपड़े उतने ही पहनने चाहिए जितनी ज़रूरत हो, जिस तरह से बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। सो आई थिंक एक्सेस किसी भी चीज़ का हो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ಓಕೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವೀಣಾ ಮಾಲಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.